10वीं के सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर के अंतिम प्रश्न को हम लोग देख रहे थे। प्रश्न था भारत के मानचित्र में अंकित करना है अपन को वडोदरा, रावतभाटा, तूतीकोरिन, गांधीनगर। ये जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर, इसके अंदर किसी राज्य की राजधानी आपको पूछी जा सकती है, भारत का कोई बड़ा बंदरगाह पूछा जा सकता है, या कोई औद्योगिक नगर, औद्योगिक शहर वो पूछा जा सकता है, या कोई ऐसी स्थान पूछा जा सकता है जो पर्यटन के हिसाब से महत्वपूर्ण है या जो खनन के लिए प्रसिद्ध है। इन शहरों का अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा शहर कहां पर स्थित है। आपके सामने जो प्रश्न है इसके अंदर हमको 4 शहर पूछे गए, 4 स्थान है। पहला है वडोदरा, और जैसा कि हम जानते हैं वडोदरा गुजरात के अंदर स्थित है। अहमदाबाद से ऊपर की दिशा में वडोदरा शहर 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो सर्वप्रथम हमको ये मालूम होना चाहिए कि इस आपके सामने भारत का मानचित्र है। इसके अंदर आपको गुजरात की स्थिति मालूम है, ये राजस्थान है, राजस्थान के नीचे ये गुजरात है। देख रहे हो आप लोग। अब गुजरात के अंदर यहाँ मध्य में अहमदाबाद गांधीनगर आया हुआ है जहां मैंने पॉइंट किया है, और इसके थोड़ा ऊपर यहाँ वडोदरा शहर है। तो आप अपन को उस स्थान पर पॉइंट करना है केवल, और कहीं पर भी लिख सकते हैं वडोदरा, यहाँ पर लिख दिया, भले यहाँ भी लिख दें वडोदरा या बड़ौदा, और ऐसा तीर करते हैं, ये स्थान है, वहां उस स्थान पर पॉइंट करना है। समझ गए। जैसे आपको जम्मू कश्मीर पूछ लिया तो यहाँ पर आप पॉइंट कर लें और यहाँ पर लिख दें जम्मू और कश्मीर, बस ये हो गया, पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है। दूसरा है रावतभाटा। रावतभाटा आपको मालूम है राजस्थान के अंदर जहां बिजली बन रही है, तो रावतभाटा ये राजस्थान के अंदर अंकित किया गया है। आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, ये रावतभाटा है। तीसरा स्थान है तूतीकोरिन, ये एक बंदरगाह है। तूतीकोरिन दक्षिण भारत में, बिल्कुल भारत के दक्षिणी तट पर तूतीकोरिन बंदरगाह। और चौथा स्थान है गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है, अहमदाबाद से मिलता हुआ शहर है। ये गांधीनगर आ गया आपका। समझ आ गई बात। ऐसे 4 स्थान आपको पूछे जाएंगे। अब हम इसमें आगे वाला देखते हैं प्रश्न जो इसके अथवा में दिया गया है। एक बार इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। ये भारत का मानचित्र है, इसके अंदर आपको ब्यावर पूछा गया है, अमरकंटक पूछा गया है, सुंदरगढ़ पूछा गया है, और तुमकुरू पूछा गया है। एक शहर राजस्थान का पहले वाले प्रश्न में भी था, यहां पर भी राजस्थान के अंदर ब्यावर देख रहे हैं आप लोग। अमरकंटक ये बॉर्डर पे है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर अमरकंटक। सुंदरगढ़ और ये तुमकुरू। स्पष्ट हो गया। जहां पर वो स्थान स्थित है वहां केवल अपन को केवल एक पॉइंट दर्शाना है। और जैसे पंजाब है, अमृतसर पूछ लिया आपको, तो राजस्थान से ठीक ऊपर पंजाब, यहां अपन ने पॉइंट कर लिया और लिख दिया अमृतसर। ये आपका अंतिम प्रश्न है। अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक मानचित्र और दिखा देता हूं भारत का। देख रहे हो आप लोग। एक बार इस मानचित्र को थोड़ा सा समझ लें अपन, तो अपना कोई प्रश्न है जो मानचित्र से संबंधित है वो गलत नहीं होगा। ये भारत के प्रमुख प्रमुख राज्य बताए गए हैं। सर्वप्रथम ऊपर से अपन को ध्यान रखना है, पश्चिम दिशा की ओर अपन चल रहे हैं, जम्मू और कश्मीर, राजधानी श्रीनगर, और फिर आपके आ गया जम्मू शहर, श्रीनगर, जम्मू, जम्मू और कश्मीर के अंदर।
क्लियर हो गया? इसको बार बार आप देखते रहेंगे तो आपकी दृष्टि पटल पर ये याद हो जाएगा। इसको बार बार देखेंगे दिन में 2-4 बार तो आपको स्वतः ये याद हो जाएगा। परीक्षा में अपने पांच चित्राते याद आ जाएगा कि वो स्थान कहां लिखा हुआ था। दृष्टि पटल पर याद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर से ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला देख रहे हैं आप लोग, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अब पंजाब के अंदर आपको अमृतसर पूछा जा सकता है, लुधियाना पूछा जा सकता है जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो पंजाब के अंदर आप कहीं पर भी एक थोड़ा सा निशान करके पास में ले गए अमृतसर, ठीक है? क्योंकि जानने वाला देखता है कि थोड़ा बहुत भी आसपास में तो उसको सही कर देता है, लेकिन वो होना पंजाब में चाहिए स्थान। पंजाब के अंदर लुधियाना अमृतसर है, जो भी पूछ लिया तो अपन को मालूम होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला और एक स्थान प्रसिद्ध है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है? धर्मशाला में पूछा जा सकता है। पंजाब में चंडीगढ़ आ गया, अमृतसर आ गया, लुधियाना। फिर हरियाणा, और हरियाणा से सटा हुआ हमारा राजधानी क्षेत्र दिल्ली। देख लीजिए आप एक बार ध्यान से, हरियाणा और दिल्ली, ठीक। इसके नीचे हरियाणा के अंदर हरियाणा की राजधानी और पंजाब की बॉर्डर, ये दोनों यहां मिल रही है, और राजधानी क्षेत्र है चंडीगढ़। राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। ये अपना राजस्थान है, देख रहे हो आप लोग, जयपुर है। ये आपका यहाँ सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है? ये पूरा जैसलमेर का क्षेत्र है। यह श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये राजस्थान के ब्यावर है, रावत भाटा है, कोटा है, बूंदी है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो उसके आसपास में अपन ये पॉइंट लगा करके लिख ले अपन, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है? चित्तौड़गढ़, तो किले प्रसिद्ध। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। राजस्थान से ठीक पश्चिम में गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा, कच्छ, भुज, वो भी इसके अंदर है। तो ये गुजरात का कोई भी शहर पूछा जाए तो उसके अंदर अपन लिख सकते हैं। फिर गुजरात के ठीक नीचे यहाँ दमन एक केंद्र शासित प्रदेश है, दमन, अरब सागर के किनारे दमन। और महाराष्ट्र, ये पूरा मुंबई आपका प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पूछा जा सकता है आपको। महाराष्ट्र के अंदर पुणे दूसरा एक बड़ा शहर है, नागपुर। तो ये पूछा जाए तो महाराष्ट्र में अपन को अंकित करने। महाराष्ट्र से ठीक थोड़ा नीचे देखिए आप लोग, ये गोवा है, छोटा सा राज्य है गोवा, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी राजधानी पणजी, ठीक है? फिर एक बड़ा सा राज्य आ गया महाराष्ट्र की सीमा पर लगता हुआ, कर्नाटक, देख रहे हैं आप लोग, कर्नाटक, राजधानी है बेंगलुरु। और फिर केरल, दक्षिण भारत के बिल्कुल तट पर, और ये तमिलनाडु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ठीक है? पांडिचेरी, दोनों जगह। फिर आपका आंध्र प्रदेश, अमरावती, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ये अपन पश्चिम से चलेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा तमिलनाडु, मद्रास पूछा जा सकता है आपको, चेन्नई वर्तमान नाम है इसका, और पांडिचेरी, नीचे श्रीलंका। अब अपन वापस इसको ऊपर से देखते हैं थोड़ा। अपन ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश देख लिया, इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गांधीनगर, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। अब इधर अपन चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे इधर उत्तराखंड है, जो हमारा भारत का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ राज्य है, तीर्थ स्थान भारत के बहुत सारे इसमें आए हुए हैं, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, जहां हम लोग जाते हैं पर्यटन के लिए। फिर आपका दिल्ली और हरियाणा से सटा हुआ ये हमारा सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ है, राजधानी इसकी, कानपुर है, इलाहाबाद है, ये प्रमुख शहर है जो आपको पूछे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर।
फिर उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा पर बिहार, बिहार की राजधानी पटना, और बिहार का पहले भाग था झारखंड। खानों के लिए प्रसिद्ध है ये, बहुत सारे खनिज संपदाएं यह झारखंड से निकलती है, और झारखंड के अलावा उड़ीसा, ये दो राज्य हैं जहां खानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध राज्य हैं, और कई स्थान आपको पूछे जाएंगे, कभी हम बात करेंगे आगे इसके बारे में। फिर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश की सीमा पर राजधानी कोलकाता, और ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं सारे, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 6 7, इनको 7 महीने में कहते हैं, सप्त भगिन्य, 7 महीने पूर्वोत्तर की 7 राज्य हैं। देख लीजिए आप लोग, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड एक लाइन में, फिर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। इनमें से कोई राज्य पूछा जाए तो अपन को ये भारत का पूर्वोत्तर भाग है वो क्या करना है, 7 राज्य हैं, छोटे छोटे शब्द भगिनी, 7 महीने में हम उनको कहते हैं। फिर आपके इधर ये अरब सागर आ गया है हमारी पश्चिमी सीमा पर, और पूर्वी सीमा पर बंगाल की खाड़ी। अब अपन वापस थोड़ा नीचे चलते हैं। आप लोग देखिए इधर, ये छत्तीसगढ़, यहां की राजधानी है रायपुर, और छत्तीसगढ़ भी खानों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। यहां पर थोड़ी समस्या भी चल रही थी, आप लोगों को मालूम होगा, आतंकवाद को लेकर के, नक्सलवाद को लेकर के। छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा बड़ा प्रसिद्ध स्थान है औद्योगिक दृष्टि से, कोरबा। फिर आपका उड़ीसा आ गया, और मैंने आपको पहले बताया झारखंड। ये जो क्षेत्र है पूरा, ये खानों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से कोई एक स्थान आपको पूछा जा सकता है। अब अपने बाकी रह गया तमिलनाडु, मैंने आपको बता दिया, राजधानी चेन्नई, आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये नीचे एक छोटा सा देश आ गया श्रीलंका, और नीचे हिंद महासागर। इसके अंदर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्थान कौन से राज्य में है, ये हमको बड़ा प्रसिद्ध होना चाहिए। एक छोटा सा राज्य है सिक्किम आया हुआ है, जहां की राजधानी गंगटोक है। इसको अपन एक बार वापस देखेंगे तो इधर जो आपका बंगाल की खाड़ी है, उसके अंदर हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ध्यान रखना, द्वीप समूह है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है, पूर्व दिशा में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। यहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी जाती है। और ठीक इसके उल्टी दिशा में, पश्चिम दिशा में हमारा अरब सागर है, और अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप आया हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरद्वीप, वो यहां लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हो। तो ये लक्षद्वीप पूछा जाता है, और अरब सागर में अंडमान निकोबार द्वीप पूछा जाता है, तो बंगाल की खाड़ी में। पीछे हिंद महासागर है, उससे ऊपर श्रीलंका है, और फिर भारत के बिल्कुल तमिलनाडु और केरल राज्य हैं जो दक्षिणी तट पर आए हुए हैं। ये तमिलनाडु और ये केरल जो दक्षिणी तट को छू रहे हैं हमारे। तमिलनाडु, मद्रास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये याद रखना क्रम आपको, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मद्रास, तमिलनाडु, केरल, ऊपर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ये भारत की पश्चिमी तट रेखा है पूरी, और ये पूर्वी तट रेखा है। समझ गए आप लोग? इसका क्रम आपको याद हो जाएगा, धीरे धीरे आप देखोगे कि गुजरात है, दमन है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ये भारत की समुद्री तट रेखा है। इसके संबंध में इसको 2-4 बार अपन देखेंगे तो ये अपन क्रम से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा एक विस्तृत रूप से आपको बताता हूं कि हमारे पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे एक बार।
देख रहे हो आप लोग, ये दोनों तट है हमारे, ये भारत का पश्चिमी तट है और ये हमारा पूर्वी तट है। एक बार इसको समझ जाएंगे तो ऊपर के जो 6-7 महत्वपूर्ण राज्य है वो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएंगे। सर्वप्रथम हम चलते हैं गुजरात। राजस्थान के ठीक नीचे गुजरात है और गुजरात के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह है कांडला। देख रहे हो आप लोग, ये जो दिखाए गए आपके, ये कांडला बंदरगाह समुद्र तट की सीमा पर। बंदरगाह जो होगा वो बिल्कुल समुद्र की सीमा पर ही होगा, वहीं जाएंगे। तो कांडला बंदरगाह से हमारी पश्चिमी तट रेखा शुरू हो रही है। हमारे यहां से यदि पूछा जाए कि आपके शहर से, राजस्थान से सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला। ये बंदरगाह भारत के विभाजन के बाद जब कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया तो उस कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये कांडला का बंदरगाह पश्चिमी तट पर बनाया। ये गुजरात और फिर नीचे आपके आ गया मुंबई बंदरगाह। देख रहे हो, ये भारत का प्राचीन बंदरगाह है महाराष्ट्र के अंदर। ये पूरा महाराष्ट्र राज्य आ गया आपका, देख रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, और एक नया भी बनाया गया मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए। मुंबई पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है बंदरगाहों की, विदेशों से माल का आयात निर्यात ज्यादा होता है, तो इसके भार को कम करने के लिए मुंबई के अंदर ही एक नया बंदरगाह बनाया है नवा शेवा, महाराष्ट्र के अंदर, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, नवा शेवा। तो गुजरात का कांडला और महाराष्ट्र का मुंबई और नवा शेवा हो गए दो बंदरगाह। ये एक गुजरात का, तीसरा कांडला। अब अपन नीचे आते हैं तो ये छोटा सा गोवा हमारा, और गोवा के ये दो बंदरगाह है पणजी और मारमाग गोवा। देख रहे हो आप लोग, ये दो बंदरगाह पश्चिमी तट पर गोवा के, ये दो बंदरगाह आपके महाराष्ट्र के, और फिर कर्नाटक, ये आपका कर्नाटक का बंदरगाह बेंगलुरु, और फिर ये आपका केरल का बंदरगाह कोची। समझ गए आप लोग, पहला कांडला, दूसरा मुंबई, तीसरा नवा शेवा, 2 और 3 नंबर महाराष्ट्र में आ गए, चौथा पणजी, 5वां मारमा गोवा, ये गोवा में आ गए, छठा बेंगलोर कर्नाटक में आ गया, और 7वां कोची। देख रहे हो आप लोग, ये पश्चिमी तट पर 7 मुख्य बंदरगाह जो है वो भारत के किस क्रम से स्थित है, एक बार इसको समझ लीजिए। फिर अपन पूर्वी तट की ओर शुरू करेंगे, जो भी पूछा गया था आपके मॉडल पेपर में, तुतीकोरिन। देख रहे हैं आप लोग, तुतीकोरिन ये बंदरगाह, ये आ गया आपका कौन सा राज्य है, ये तमिलनाडु। वेरी गुड, तमिलनाडु राज्य के अंदर तुतीकोरिन और चेन्नई, मद्रास, ठीक है, ये दो बंदरगाह आ गए आपके। फिर आ गया आपका विशाखापट्टनम, ठीक है, ये पूरा आपका राज्य आ गया कौन सा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और ये विशाखापट्टनम। फिर पारादीप समझ रहे हो, उड़ीसा के अंदर, हल्दिया उड़ीसा के अंदर, और कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर। ये हल्दिया पश्चिम बंगाल उड़ीसा की सीमा पर है। तो अगर पूरे तट से देखें अपन तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल, हल्दिया और पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तुतीकोरिन। देख लिया। अब कई बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर भी डायरेक्ट कि हमारे पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह है, 4 के नाम लिखिए। ये हमारे पूर्वी तट पर कौन से बंदरगाह है, 2 के नाम लिखिए। तो ये पूर्वी तट है हमारा, भारत का पूर्वी भाग, सूर्य उग रहा है उधर, और ये पश्चिमी भाग इधर सूर्य अस्त हो रहा है। उधर गुजरात है, आपको मालूम है, गुजरात, मुंबई, पणजी, बेंगलोर, कोची, ये पश्चिमी तट, और ये हमारा पूर्वी तट। एक लाइन इसके अंदर खींच लें तो त्रिभुज बन जाता है। अपन जैसे परीक्षा बनाते हैं ना आप लोग, त्रिभुज, ऐसे एक त्रिभुज बना करके आप यहाँ क्रम से 7 नाम और इधर क्रम से 6 नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, ठीक है, कॉपी में लिखिए, और पीछे शॉर्ट अक्षर में उस राज्य का भी नाम लिख लीजिए। ये बंदरगाह कौन से राज्य के अंदर आया हुआ है, आपको पूरे के पूरे दक्षिण भारत की स्थिति मालूम पड़ जाएगी। फिर कोई भी शहर पूछा जाए, कोई बंदरगाह पूछा जाए, कोई भी राजधानी पूछी जाए, तो आप उसको स्पष्ट कर देंगे। एक बार हम इसके ऊपर चलते हैं वापस।
ऊपर तो कोई अपने सागर समुद्र है नहीं, तो यहाँ बंदरगाह तो कोई होगा नहीं। एक बार इसके अपन राजनीतिक दृष्टि से वापस देख लेते हैं। ये आपका जम्मू और कश्मीर है, श्रीनगर है, जम्मू है, उधमपुर या उधमनगर जो भी है, उधमपुर वो यहाँ आएगा। फिर ये आपका आ गया पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना है, मैं जो बोल रहा हूं मेरे साथ साथ नहीं बोलना है। ये राजस्थान, पंजाब, राजस्थान। फिर ये आपका गुजरात, ये आपका मध्य प्रदेश, ठीक है? नहीं, ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश से, ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, ठीक है? ये आ गया आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है? ये 7 बहने, सब भगिनी, नाम लिख लेना इनके क्रम से, ठीक है? तो एक बार स्पष्ट हो जाना चाहिए, मैं बोल रहा हूं मेरे साथ साथ नहीं बोलना है। ये कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर, ये उत्तराखंड, वेरी गुड, ये पंजाब, ये राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश। ये मुख्य मुख्य राज्य हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। फिर आपका छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा और आपका झारखंड, बिहार और झारखंड, इनका भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पर जो प्रमुख प्रमुख चीजें हैं, खाने हैं, वो यहाँ आई हुई है। इसके बारे में अपन आदर्श प्रश्न पत्र 2 में और बात करेंगे। जो मॉडल पेपर दूसरा है हमारा, यहाँ अपना पहला मॉडल पेपर पूरा हो जाता है, अपना दूसरा मॉडल पेपर है, उसके बारे में और इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और फिर दुर्गुत्तरात्मक प्रश्न, किस क्रम में उसका उत्तर देना है और अपन को किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी है। अपन 4-5 मॉडल पेपर हल कर लेंगे तो आपकी पूरी किताब का सार उसके अंदर आ जाएगा, भले वो लोकतांत्रिक राजनीति हो, भूगोल हो या इतिहास। हम इतिहास के भी 2-3 पार्ट देखने वाले हैं वापस, वैश्वीकरण वाला पार्ट है और लोकतांत्रिक राजनीति का 5वां-6वां पार्ट देखना है, वो भी मैं बहुत जल्द आपके यूट्यूब पर डाल दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें और लाइक